ड्रॉप शिपिंग में लोग पैसे नहीं कमा रहे। मैंने कल भी आपको कहा था, ऐसा नहीं है कि ड्रॉप शिपिंग में पैसा नहीं है। मैंने आपको ये बताया था कि ड्रॉप शिपिंग में 50,000 एक महीना कमाओगे, लाख 2 लाख तीसरे महीने और चौथे महीने अकाउंट बंद। ठीक है, ये एक इंपॉर्टेंट चीज मैंने आपको बताई थी। और अगर लाइफ में आपको कोई बंदा आकर ये कहना कि मैं एक्सपर्ट हूँ ड्रॉप शिपिंग, तो समझ जाइएगा वो एक्सपर्ट है फेक इनवॉइसेस बनाने में, वो एक्सपर्ट है फेक ट्रैकिंग्स देने में, वो एक्सपर्ट है झूठ बोलने। क्योंकि जिस जिस मॉडल की बेस ही है कि आप कहीं और सी चीज लेकर दे रहे हो और कस्टमर समझ रहे हैं आपके पास है, तो बस फिर आप आगे आप समझ जाए। ठीक है, सो जो है ना यार, ये चीजें चलती रहती हैं, तो आपने इन चीजों का बड़ा ध्यान करना है। ठीक है, आवाज आ रही है बाकियों को मेरी? ये सर क्लियर आ रही है। ठीक है, अच्छा यार, एक बंदा अगर कोई ना चैट में टाइप करके लिख दे मैसेज, इनको कहें कि बॉटम लेफ्ट के ऊपर आपका ज्वाइन ऑडियो का बटन होगा, इसको क्लिक करेंगे तो मेरी आवाज आएगी। शायद उनको आवाज नहीं जा रही, कोई भी एक बंदा टाइप कर ले ताकि वो सबको डिस्प्ले हो जाए। चले, माइक शो हो रहे हैं बाकी सबके भी, तो मेरा ख्याल है ज्वाइन कर लिया उन्होंने। हम वो करते हैं। अच्छा, तो अब यार हमने करना है होलसेल को डिस्कस। ठीक है, सो व्हाट इज होलसेल FBA? गौर से सुनिएगा। मैं मेरे बताने का समझाने का तरीका थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं थोड़ी कहानी टाइप करके सुनाता हूँ। अस्सलाम वालेकुम सर, आई कांट लिसन यू। बाकियों को आवाज आ रही है मेरी ठीक से? जी सर, क्लियर है। एक सेकंड। क्लियर है? ठीक है, एक सेकंड में। यस सर। स्टार्ट के 1-2 सेशन में यार ये थोड़ा सर सा आ रही है। प्रॉब्लम होता है कि लोगों को आवाज नहीं आ रही होती है, समझ नहीं लग रहा होता कि कैसे ज्वाइन करना है। अच्छा, तो यार मेरा थोड़ा सा ऐसा होता है कि मैं ना कहानी टाइप बनाकर सुनाता हूँ ताकि जो है ना लोगों को जरा जल्दी और आसानी से चीजों को समझ आ जाए। अच्छा, ऐसा है ना कि हम जब भी होलसेल का नाम सुनते हैं, आप लोग जनरली अपने आगे पीछे जब नॉर्मली आप किसी मार्केट में काम कर रहे हो या आगे पीछे लोग आपसे बात कर रहे हैं, तो आप लोग कह रहे होते हो कि यार होलसेल का, आप लोगों के जहन में होता है कि होलसेल का मतलब है कि आप बल्क में चीज खरीद रहे हो जिस बंदे से, वो उसको हम होलसेल कहते हैं। जनरली ऐसा ही होता है ना। जनरली क्या है ये, ऐसा हमारे मतलब जब भी कोई कॉन्सेप्ट बताया जाता है तो उसमें ये कहा जाता है कि यार जिससे बल्क में चीज उठाओगे यार वो होलसेल कर रहा है। हालांकि यार एक्चुअली होलसेल का मतलब ऑल ओवर द वर्ल्ड ये नहीं है। होलसेल का मतलब ये नहीं होता कि आप जो ना बल्क में चीज दे रहे हो तो आप जो वो हो गए हो, होलसेलर बन गए हो। मैं आपको छोटी सी एक बात बताता हूँ कि होलसेल का मतलब होता है बेसिक, जो इसका पर्पस है ना, जो बताया जाता है ऑल ओवर द वर्ल्ड किसी भी बिजनेस के अंदर होलसेल की टर्म यूज की जाती है जब एक दुकान, आप नॉर्मल एग्जांपल लें, एक दुकान पे एक से ज्यादा लोग बैठ के एक चीज सेल आउट कर रहे हैं, उसको होलसेल कहा जाता है। आई एम रिपीटिंग, एक दुकान के ऊपर, थोड़ा सा कंफ्यूजन ये क्रिएट करेगा आपके दिमाग में, लेकिन इसको हम क्लियर कर देंगे। ठीक है, मैं क्लियर कर दूंगा आगे जाके। अभी आप ये समझे कि एक दुकान है और उसके ऊपर 5 लोग बैठकर एक ही चीज बेच रहे हैं। अब आपके माइंड में थोड़ा सा हुआ होगा यार ये क्या, दुकान भी एक ही है, प्रोडक्ट भी एक ही है, लेकिन 5 डिफरेंट लोग बेच रहे हैं। तो उस दुकान के पूरे कॉन्सेप्ट को कहते हैं ये होलसेल का बिजनेस हो रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट है अमेज़न पे भी, ईबे पर भी, वॉलमार्ट, हर जगह पे होलसेल का कॉन्सेप्ट इसको कहते हैं। ठीक है, एक तो ये चीज समझे। दूसरी चीज,
आप ये चीज याद रखें कि होल सेल के कारोबार के अंदर आपका अपना कोई ब्रांड नहीं होता, आपकी अपनी जात की कोई पहचान नहीं होती। यहां पर छोटी सी एक लाइन लिखी हुई है, मैं इसको एक्सप्लेन करता हूं। सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स, ये क्या लिखा हुआ है? सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आप ब्रांडेड प्रोडक्ट्स बेचोगे, आपके अब जहन के अंदर फौरन एक सवाल आना चाहिए, इसका मतलब है कि आप ब्रांड के ओनर नहीं हैं, आप ब्रांड के मालिक नहीं बनने जा रहे। ठीक है, अब अपने दिमाग को और अपने जहन को थोड़ा सा खोल कर एक तस्वुर करें, जो है एक्चुअल काम ऐसे ही होता है अमेज़न के अंदर। लेकिन आप अभी तस्वुर करें कि एक प्लाजा है, एक मार्केट है, बहुत बड़ी एक प्लाजा है, उसके अंदर यार डिफरेंट दुकानें खुली हुई हैं, डिफरेंट दुकानें। ऐसे ही है ना, हो तो यही रहा है, अमेज़न एक प्लाजा है और उसके ऊपर डिफरेंट दुकानें। कोई आइस क्यूब बेच रहा है, 1000 दुकानें आइस क्यूब बेचने वालों की हैं। कोई प्लास्टिक बॉटल्स बेच रहा है, 1000 दुकानें उनकी हैं। हर किसी का अपना अपना डिजाइन है, अपनी अपनी वेरिएशन है, अपने अपने कलर्स हैं। हो तो यही रहा है। तो आप इमेजिन करें कि यार एक प्लाजा है, ठीक है, उसके अंदर डिफरेंट फ्लोर्स हैं, ठीक है, 1 है, 2 है, 3 है, 4 है, डिफरेंट फ्लोर्स हैं। अब आप चाहते हैं, आप अपने आप को तस्वुर करें कि आप चाहते हैं कि आप कोका कोला बेचें, या चलें कोका कोला भी छोड़ दो, इस टाइप छोड़ो, आप कहते हैं मैं ड्रिंक बेचना चाहता हूँ। मैं क्या बेचना चाहता हूँ? ड्रिंक बेचना चाहता हूँ। ठीक है, मैं को मशरूब बेचना चाहता हूँ। मैं उसकी जो है ना दुकान पे बैठ के, या कोई ऐसी चीज है जो मतलब मशरूब में कोई नेस्ले है, फलां है जो है, मैं सेल आउट करना चाहता हूँ। आपके जहन में कहीं ये कॉन्सेप्ट मौजूद नहीं है कि मैं अपना ब्रांड बनाऊंगा। आपके जहन में कॉन्सेप्ट मौजूद है कि मैंने एक प्रोडक्ट है ड्रिंक, ये बात याद रखिएगा। अच्छा, हमारे यहाँ मसला पता है क्या है यार? अब आवाज आ रही होगी होपफुली सबको, किसी का मैसेज नहीं आया तो होपफुली आ रही होगी। यार हमारे यहाँ मसला ये है कि हम ड्रिंक जब कहते हैं ना, बच्चे को ड्रिंक ले आओ, तो वो ये नहीं पूछता कि कौन सा ड्रिंक लाऊं, वो कोका कोला ही लेकर आता है, या बहुत होगी तो पेप्सी ले आएगा। मतलब 3-4 हमारे पास ऐसी चीजें हैं। लेकिन ऐसा अमृत भी थी, गौरमे भी थी, नेस्ले के भी ड्रिंक्स हैं, हजारों किस्म के जूसेस अवेलेबल हैं। सो आप लोगों ने एक चीज याद रखनी है कि जो प्रोडक्ट है ना, कोक बेसिकली ब्रांड है, ड्रिंक बेसिकली प्रोडक्ट है, कोक ब्रांड है। दोबारा रिपीट कर रहा हूं, जो ड्रिंक है ना वो आपकी प्रोडक्ट है। देखें ड्रिंक में तो नेस्ले भी, ये नेस्ले के जूसेस भी हैं, मिजान के जूसेस भी हैं, फलां 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 सारे हैं, शिजान भी है। लेकिन जो कोक है ना वो स्पेसिफिकली ब्रांड है, वो ब्रांड वो ड्रिंक बेच रहा है। समझ आ रही है आपको? दोबारा ये आज से हमारा जो सेशंस हैं वो कंफ्यूजन की तरफ जा रहे हैं, लेकिन आप लोगों ने इन कॉन्सेप्ट्स को पकड़ना है। ड्रिंक बेसिकली प्रोडक्ट है, कोक ब्रांड है, ये बात याद रखिएगा हम। ठीक है, अब क्या हो रहा है कि आप लोगों के जहन में आपने उस प्लाजे के अंदर दुकान खोलनी है, और आपके जहन में यार मैं ड्रिंक बेचूंगा। ड्रिंक क्या है? प्रोडक्ट है, मैं ये प्रोडक्ट बेचूंगा। ठीक है, आप उसके चौथे फ्लोर पर गए हैं, वहां पे सारी ड्रिंक्स की दुकानें लगी हुई हैं, ढेर लगा हुआ है दुकानों का। ये होलसेल का कॉन्सेप्ट आपको दे रहा हूँ, ढेर लगा हुआ है। आपने जाए गए आप प्लाजे के अंदर, चौथे फ्लोर पर आप हैं, आप चाहते हैं कि मैं ड्रिंक बेचूं, लेकिन आपको ये नहीं पता मैंने कौन सा ड्रिंक बेचना है। बस आप कहते हो मैंने ड्रिंक बेचना है, मतलब मैंने एक प्रोडक्ट सेल आउट करनी। मैं इधर जो है ना, आप आए हो, वहां बड़ी बड़ी दुकानें हैं, एक ड्यू की है, एक 7 अप की है, एक कोक की है, एक फेंटा की है, डिफरेंट दुकानें। आप देखते हो यार कोक के बाहर बहुत रश लगा हुआ है, 100-150 बंदा लाइन के अंदर खड़ा है और कोक ले रहा है। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट समझिएगा, फिर मैं आपको इसके बाद टेक्निकल टर्म्स में ले जाऊंगा कि टेक्निकली ये होता कैसे है। कॉन्सेप्ट यही है जो मैं बता रहा हूँ। 100-150 बंदा खड़ा हुआ है, लाइन में लगा हुआ है। आप क्या करते हो? गौर से सुनिएगा, आप ये बेसिक कॉन्सेप्ट शुरू हो गया। आप क्या करते हो? आपको के मालिक के, उस दुकान के मालिक के पास जाते हो, और आप उस दुकान के मालिक के पास जाकर कहते हो सर मैं भी ना कोक बेचना चाहता हूँ। वो कहेगा, वो पहली बात आपसे करेगा, कोई बंदा आपको अपना ब्रांड क्यों बेचने देगा? पहला सवाल तो ये आता है। आपके पास कोई पॉइंट्स तो होने चाहिए ना भाई। मैं अपनी दुकान पर बैठा हूँ, मेरी दुकान के ऊपर बेतहाशा रश भी लगा हुआ है, सेल्स भी हो रही हैं, मैं किसी और को क्यों कहूंगा तुम वही चीज बेच लो? क्यों कहूंगा? मैं पागल हूं? लेकिन जो बंदा मेरे पास आया है उसके पास भी कोई एग्रीमेंट होगा ना, कोई कोई प्लान्स होंगे, कोई टेक्निक्स होंगी मुझे कन्विंस करने के लिए। सो बेसिक टेक्निक्स क्या होती है? आप कोक के पास गए हो, ओनर के पास गए हो, आप उससे कहते हो यार कि मैं भी आपका ब्रांड बेचना चाहता हूँ,
और मैं आप ही की दुकान पर बैठकर बेचना चाहता हूँ, मतलब मैं जो है ना, ये जो दुकान खुली हुई है इसी दुकान के एक कॉर्नर पर मैं बेचता हूँ, एक कॉर्नर पर आप बेचें। वो कहेगा मुझे इस चीज का क्या फायदा है। आप उसको कहोगे सर फायदा ये है कि इस दुकान का रेंट आप देते हो। वो कहेगा हाँ मैं रेंट देता हूँ। आप कहेंगे अच्छा फिर उसका आधा रेंट में दिया करूंगा। शायद वो मान जाए पहले पॉइंट पे, मतलब ये डिफरेंट पॉइंट्स हैं, 3-4 ऑफर्स होती हैं। दूसरी ऑफर मतलब पहली ऑफर को मिलाकर ये ऑफर है, मतलब ये सारे पॉइंट्स कवर अप होते हैं। जब भी आप अमेजोन पे ये काम करने जाते हो, जिसकी दुकान पर बैठने लगे हो, वो आपको ये तो 3-4 बेसिक पॉइंट्स आपसे लिखवाता है, रिटर्न एग्रीमेंट होते हैं। क्या होगा, वो आपसे आकर कहता है कि यार एक तो दुकान का किराया तुम दोगे, दूसरी बात ये जो मार्केटिंग होती है ना, जो आप मार्केटिंग कर रहे हो, अगर मैं 100 रुपए लगाता हूँ एड्स पर, मैं 100 रुपए लगाता हूँ डिजिटल मार्केटर्स को देने के, उसके भी 50 रुपए तुम दोगे। ठीक है, मैं कहता हूँ ठीक है सर, उसके भी 50 रुपए मैं दूंगा। उसके बाद वो मुझे कहता है कि यार एक चीज और याद रखना, जो सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट है, मैं आप लोगों को भी बता रहा हूँ, जिसकी वजह से आप होलसेल के अंदर जो है ना वो सरवाइव करना मुश्किल है। वो कहता है बेटा अगर मैं कोक बेच रहा हूं 10 रुपए की, तुम कोक बेचोगे 11 रुपए की, ये लिख कर दो मुझे। अब आपने देखा है वो कितना सियाना बंदा है। अगर 150 बंदा आया है, 150 बंदा आकर कहता है एक दुकान के ऊपर कोक दे दो, अगला बंदा उससे पूछेगा सर कौन सी वाली दे दूं, 10 रुपए वाली या 11 रुपए वाली। वो कहेगा दोनों में फर्क क्या है?" आप कहोगे कोई फर्क नहीं है। वो कहेगा कोई तो फर्क होगा ना भाई। आप कहोगे नहीं कोई भी फर्क नहीं है, पैकिंग भी सेम है। तो वो पागल का बच्चा है यार कि वो 11 रुपए की चीज ले, वो 10 रुपए की लेगा। या इस पॉइंट को लगाकर उसने अपनी सेल्स को सेव कर लिया। अब आपको पता चला कि उसको फायदा क्या हुआ है। उसको फायदा यह हुआ है कि उसकी दुकान का रेंट आधा दूसरा बंदा दे रहा है, उसकी पब्लिसिटी का आधा पैसा दूसरा बंदा दे रहा है, लेकिन उसकी सेल्स महफूज है। जब तक 10 रुपए चलता रहेगा, उसके पास स्टॉक रहेगा, तब तक उसी की बिक्री होगी। यार 100 में से कितने गाहक 11 रुपए की चीज खरीद लेंगे, बताएं मुझे। और ये सवाल मस्ट है, ये मैं बता रहा हूं, ये सवाल मस्ट है कि जो कस्टमर आएगा उससे पूछा जाएगा 10 रुपए वाली लेनी है या 11 रुपए वाली, ये पूछा जाएगा हर कस्टमर से। तो आप मुझे बताएं 100 में से कितने कस्टमर हैं जो कह देंगे यार कि मैं तो 11 रुपए वाली जोन सी है वो चीज लूंगा। कॉन्सेप्ट समझ आ गया आपको? ये होलसेल का कॉन्सेप्ट है। अमेजोन के अंदर, ईबे के अंदर, वॉलमार्ट के अंदर, हर किसी का होलसेल एफपीए का कॉन्सेप्ट ये है। ये जो टर्म्स एफपीए लिखी हुई है ना, इसको जरा अभी छोड़ दें, ये हम अगली स्लाइड्स पे पढ़ते हैं। आप समझते हैं इस कॉन्सेप्ट को, अभी सिर्फ आप होलसेल के ऊपर है। आपको समझ लगी? अब इस लाइन के ऊपर वापस आए, सेलिंग ब्रांडेड प्रोडक्ट्स। आपका तो बेटा कोई ब्रांड ही नहीं है, ब्रांड तो उस दुकान वाले का। चौथी चीज जो उस एग्रीमेंट के अंदर लिखी जाती है, 110% या 1000%, वो आपके साथ एग्रीमेंट करता है, वो आपके साथ एग्रीमेंट करता है 1 साल का। 1 साल से ज्यादा का वो आपके साथ एग्रीमेंट नहीं करता। ये बहुत लॉजिकल बात है। इवन आप एक दुकान जाकर बेटा रेंट पर लेना, आप में से अगर यहाँ पर कुछ लड़के बैठे हुए हैं, उन्होंने कभी मार्केटिंग का काम किया होगा, तो अगर आप एक दुकान रेंट पर लो ना, तो वो मालिक भी आपसे एग्रीमेंट 1 साल का करता है। मैं आपको अपनी मिसाल दे देता हूँ फिजिकली। हम एक जगह पर एक सेटअप में क्रिएट कर रहा था। मुझे काफी शौक है पार्ट्स का, इंपोर्ट करके पार्ट सेल आउट करने का गाड़ियों का। टाइम नहीं होता, तो मैंने एक सर वॉइस इशू आ रहा है, कुछ समझ नहीं आ रही सर, आपकी वॉइस नहीं आ रही। हाँ जी, अब आ रही है आवाज आपको?
ये सर आ रही है। यस सर। अच्छा यस तो सर आ रही है। हाँ, तो मैं कह रहा था कि यार देखें, एक साल का, अच्छा हमने जब वो लिया तो जब मेरी ऑनर से बात हुई तो मैंने तकरीबन 50,000 एक जगह पर पे कर दिया, एक डीलर को मैंने 50,000 पे कर दिया। जब उस ऑनर से मेरी बात हुई ना, वो उसने मुझे कहा यार कि एक साल का मैं एग्रीमेंट करूंगा, मैंने 50,000 उसको एडवांस दे दिया। एंड उसके बाद क्या हुआ कि जब ओनर मुझसे मिला तो ओनर ने मुझसे कहा कि अहमद भाई, मैं जो है ना, मैं समझ सकता हूँ कि वो लड़का भी बड़ा पढ़ा लिखा लड़का था, वो खुद भी मैकेनिकल इंजीनियर था। जब मेरी उससे गपशप लगी तो उसने मुझसे कहा अहमद भाई मैं आपको समझ सकता हूँ, लेकिन आप मेरी बात सुनिएगा। एक साल के बाद हमारा इरादा ये है कि ये बाबा का इरादा ये है कि ये बहुत पुराना हो गया हमारा जो प्लाजा है, तो हम इसको डिमोलिश करके हम न्यू प्लाजा बनाएंगे इसी जगह पे, और जिसके ऊपर हम बैंक्स को प्रेफरेंस देंगे, हम ये शॉप्स खत्म कर देंगे। तो मुझे लगता है कि आपको ये सूटेबल नहीं है। एकदम से मेरे जहन में आया, मैंने कहा यार मैं एक जगह पर इतनी मेहनत करूं, ठीक है, अगर मेरा इरादा था कि मैं इस शॉप को ही परचेज कर लूंगा या इसी प्लाजे में कोई और शॉप परचेज कर लूंगा, तो ये तो भाई मुझे कह रहे हैं मैं प्लाजा ही गिराने लगूं, तो फायदा मेरा यहाँ एक साल बैठने का, एक साल काम करने का, एक साल नाम बनाने का। तो मैंने वो छोड़ दिए, वो 50,000 भी छोड़ दिया और वो जगह भी छोड़ दी। तो अब आपको समझ लगी कि एक साल का एग्रीमेंट अगर कोई ब्रांड आपके साथ कर रहा है तो बेटा आप उसके मोहताज हो। एक साल बाद उसने आपको अपनी दुकान से लात मार के बाहर निकाल दिया, आप कुछ भी नहीं कर सकते हो। क्या कर लोगे, क्या उखाड़ लोगे उसका? आपने रिटर्न एग्रीमेंट दिया है कि मैं एक साल का एग्रीमेंट कर रहा हूं उसके साथ, तो हर तरीके से वो सिक्योर है, हर तरीके से वो सिक्योर है। उसने अपनी सिक्योरिटी पे कोई कॉम्प्रोमाइज नहीं किया। ये इनसिक्योर होके कौन खेल रहा है? आप खेल रहे हो। अब हम बात कर लेते हैं टेक्निकल टर्म्स की। होता कैसे है? होता बेटा ऐसे है कि आप डिफरेंट टूल्स के थ्रू, कीपा एक टूल है, उस टूल्स के थ्रू आप ब्रांड हंट करते हो। ब्रांड हंट क्या होता है? आप ब्रांड्स ढूंढते हो जो ब्रांड्स आपकी प्राइस रेंज के मुताबिक, मतलब आप चाहते हो कि मैं 10 रुपए वाली कोई प्रोडक्ट बेचूं, जिस तरह मैंने आपको कहा था ना, मैं आपने इरादा कर लिया मैंने ड्रिंक बेचनी है, उसके बाद आपने कोक देखी। इस तरह आपने इरादा कर लिया यार मैंने 10 रुपए वाली कोई चीज बेचनी है, आपने ब्रांड हंट किया। अब आप उस ब्रांड के पास, मतलब आपने दुकान हंट कर ली, आप थ्रू ईमेल, कीपा आपको उसकी मेल्स वगैरह बता देता है, नंबर भी बता देता है जो उन्होंने डिस्प्ले पे लगाए होते हैं। आप उनको मेल करते हो, उन पे फोन पे बात करते हो, उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो, सर हम वही, यही कन्वर्सेशन दोबारा शुरू हो जाती है जो मैंने आपको वर्बली बताई है कि हम चीज बेचना चाहते हैं, ये करना चाहते हैं, वो करना चाहते हैं। उनको कन्विंस करने की कोशिश करते हो, अपनी एक वेबसाइट बनाते हो, ये नॉर्मल एक वेबसाइट बनाते हो, उनको अपनी वेबसाइट डिस्प्ले करवाते हो, मैं ऑलरेडी चीजें बेच रहा हूँ, मैं ऑलरेडी एक्सपीरियंस रखता हूँ। फिर यही रिटर्न एग्रीमेंट्स होते हैं, जो एग्रीमेंट मैंने आपको बता दी हैं। अब इस सारी कहानी को अगर हम समरी बताएं, इस सारी कहानी का खुलासा करें, तो बेटा कल मैंने आप लोगों को एक बात बताई थी कि कारोबार वो होता है जिसको नस्लें खाती हैं। तो क्या आपको एक साल बाद अगर एक दुकान से लात मारकर निकाल दिया जाएगा, हम फर्ज करते हैं, या 2 साल बाद निकाल दिया जाएगा, या 3 साल बाद निकाल दिया जाएगा, आप क्या करोगे? आप वापस एक ब्रांड हंट करोगे, मतलब वापस एक दुकानदार के पास जाओगे, वापसी से उसकी मिन्नतें करोगे, वापसी से कहोगे कि मैं आपकी सारी शर्तें मानता हूँ? बताए ना, अगर आपने ये करना है तो क्या आपको लगता है कि क्या ये मॉडल फिजिबल है? क्या ये मॉडल चलने वाला है? मेरी नजर में होलसेल से, और इससे ड्रॉप शिपिंग तो खैर निकल ही गया, होलसेल से 1000 टाइम्स बेटर है प्राइवेट लेबल, 1000 टाइम्स बेटर है। वजह मैंने आपको बता दिया है कि यार आप आपको मैं एक बात समझाता हूँ, फिर एक प्रैक्टिकल एग्जांपल देके देखें। हर इंसान का अपना एक माइंड सेट होता है। मैं अल्हम्दुलिल्लाह जिस फैमिली से हूँ, मेरी फैमिली, हम लोग जो बड़े सगीर है ना, जो हिंदुस्तान था उस जमाने से हम लोग कारोबार करते हैं। हम इस्लामाबाद के उन 3 गांव में से हमारा एक गांव था जो हम लोग बड़े सगीर में भी यहाँ के थे। तो अब मुझे एक बात बताएं, मेरी अपनी एक थिंकिंग है। मेरी थिंकिंग ये है कि अगर आपने कारोबार करना है ना बेटा जिंदगी में, तो हमेशा अपने पांव पर खड़े होकर करना। किसी का सहारा लेकर कारोबार नहीं चलते। ये 1 साल चलेंगे, 2 साल चलेंगे, 3 साल चलेंगे, चौथे साल हो गई खत्म। क्योंकि यार आप उसके ओनर नहीं हो,
आप इसको समझो स्टार्ट में कि आप उसके ओनर नहीं हो। मैं आपको प्रैक्टिकल एग्जांपल देकर बताता हूँ। ये जो नेस्ले की मशीन्स हैं जो कॉफी बनाती हैं और कार्डिमम बनाती हैं, ठीक है, ये आज से 3-4 साल पहले एक नेस्ले के मुकाबले में, गौर से सुनिएगा मेरी बात, इसके बाद हम प्राइवेट लेवल पर जा रहे हैं, मैं बहुत प्रैक्टिकल बात करने लगा हूँ, ये इसको समझें। नेस्ले के मुकाबले में एक मशीन आई, मलेशियन कंपनी आई, और उस मलेशियन कंपनी ने पाकिस्तान में लड़कों को ये बोला, यंग जनरेशन को ये बोला कि यार आप ये करो, हमारी मशीनें नेस्ले के मुकाबले में डिप्लॉय करवाओ, मतलब किसी हॉस्पिटल में नेस्ले है, उनको कहो यार नेस्ले का कप आपको 40 में पड़ता है, हमारा वाला 30 में पड़ेगा, आप जो है ना वो कर लो, टेस्ट करके देख लो, उसका टेस्ट भी बहुत अच्छा, उसकी मशीनरी भी बहुत अच्छी है, हर चीज गुड। उन्होंने डिस्प्ले में, मेरा एक दोस्त था, उसने मुझसे कहा यार अहमद भाई आप काम कर रहे हैं ऑलरेडी, लेकिन आप ना ये काम भी साथ करें। मैंने कहा नहीं यार मैं ये काम नहीं करता, उसकी वजह मैं बताता हूँ। मैंने कहा मैं अहमद काम वो करता है जिसका ओनर वो खुद होता है। मेरे बाबा ने सारी जिंदगी वो काम किया जिसके मालिक वो खुद थे। हमने किसी के सहारे पर काम नहीं किया आज तक। अल्हम्दुलिल्लाह हमने अपना प्लाजा भी बनाया तो अकेले बनाए, बड़े लोगों ने कहा पार्टनरशिप कर लें, ये कर लें, वो कर लें, नहीं किए, क्योंकि ओन पे चीज समथिंग एल्स होती है। सो क्या हुआ, मैं कहता था यार कि आप उसकी मशीनरी, आप उसके मालिक नहीं हो। आपको वो देंगे, वो जो पाउडर होता है ना, वो पाउडर आपको दिया करेंगे, आपकी मशीन डिप्लॉय पे लगी हुई है, मशीन का ओनर कौन है, वो बंदा है, आपने पाउडर उसी से परचेज करना है, 10 रुपए का उससे लोगे, आगे 15 रुपए में दे दोगे, मुझे बताओ कि क्या आप ओनर हो। तो मुझे कहता था नहीं अहमद भाई, ग्रूम इसी तरह किया जाता है, ग्रूम इसी तरह। मैं उसको कहता था यार 25-30 लाख रुपए की आपकी इन्वेस्टमेंट है, आपने सिक्योरिटी रखवानी है मशीनरीज की, आप क्यों, आप कोई और काम कर लो इतने पैसों से। वो कहता था नहीं मैंने करना। यार 4 साल गुजर गए, भाई ने बड़ी मेहनतें की, भाई ने बड़ी उसकी 25-30 जगह पर मशीनरी लगाई, उसको चलाया। आज 3 महीने पहले मेरा वही भाई, मैं भाई कहता हूँ उसको, नेस्ले में वापस नौकरी करना शुरू हो गया है, 1 लाख रुपए तनख्वाह ले रहा है इतने एक्सपीरियंस के बाद। वजह क्या बनी है, उस कंपनी ने लात मार के बाहर निकाल दी। वो कंपनी जब बन गई है ना, आज उसकी साख बैठ गई है पाकिस्तान में, तो इसको कहते हैं कि भाईजान ये शराइत हैं, इन शराइत पे काम करना है तो करो। मतलब अगर पहले 15 रुपए बचते थे आपको, अब 5 रुपए बचा करेंगे, काम करना है तो करो, नहीं करना तो भाड़ में जाओ। इसको किक मार के बाहर निकाल दिया, अपने एम्प्लॉयज रख लिए साथ, उनको तनख्वाहें देते हैं। साख किसने बनाई मुझे बताओ, उसका काम किस बंदे ने चलाया, मिला क्या आखिर में। और ये बेवकूफ ये समझता रहा कि मैं ओनर हूं। आपके साथ होलसेल में यही होना है, आप दुकान पे करते रहोगे मेहनतें, आप दुकान पे लगाते रहोगे आइडियाज, आप उसकी मार्केटिंग में करते रहोगे अपना दिमाग इस्तेमाल, एट द एंड मिलेगा क्या, वो किक मार के आपको बाहर कर देगा 2 साल बाद और कहेगा मैं तो मालिक हूं, तुम कौन। क्या बिगाड़ लेंगे आप लोग उसका, नहीं कर सकते। अच्छा, अब एक सवाल आखिरी जो आप लोगों के जहन में आना चाहिए था, मैं भी किसी लड़के के किसी बंदे के जहन में आया भी होगा, उसका जवाब मैं आपको दे दूं। देखें, अगर हर बंदा आकर ये पूछता है, अब मैं इसके प्लस पॉइंट्स बताने लगा हूँ होलसेल के। हर बंदा आकर ये पूछता है कि अहमद भाई यार 10 रुपए वाली और 11 रुपए वाली कोक में क्या फर्क है, और मैं कहता हूँ कोई फर्क नहीं है, तो अमेज़न, तो मुझे तो फिर सेल्स जनरेट ही नहीं होनी चाहिए ना। मतलब मुझे कैसे सेल जनरेट होंगी, 100 बंदे आ रहे हैं, 100 के 100 10 रुपए वाली चीज दे रहे हैं, मैं 11 रुपए की बेच के कोने पे बैठा हूँ, मुझसे तो कोई सेल्स ही नहीं हो रही। Amazon का मैकेनिज्म क्या करता है, और से सुनिएगा, 24 घंटे के अंदर हर 6 या 7 घंटे के लिए वो 10 रुपए वाली कोक को ऑफलाइन कर देता है, 10 रुपए वाली कोक को ऑफलाइन कर देता है ऑटोमेटिकली। ये जो जवाब अमेज़न पूछ रहा होता है हर कस्टमर से, 10 वाली लेनी है या 11 वाली लेनी है, उस सवाल को खत्म कर देता है, क्योंकि वो 10 रुपए वाली कोक हो ही खत्म जाती है, उसको वो डिस्प्ले से ही हटा देता है। अब समझ आई। अब जो कस्टमर आएगा उसको 11 रुपए वाली कोक ही मिलेगी, 10 वाली नहीं मिलेगी, क्योंकि अवेलेबल ही नहीं है। एक तो यहां से आपकी सेल जनरेट होगी। दूसरी चीज, जब वो 10 वाले की इन्वेंट्री खत्म हो जाएगी, कभी ना कभी तो होगी, कभी ना कभी तो प्रॉब्लम आएगा, तो आपकी सेल्स इंक्रीज होंगी। Amazon इसीलिए इसको पुश करता है इस मॉडल को, ये लीगल मॉडल है, इसमें इलीगल कोई काम नहीं है। दूसरी चीज, जहां से जो है ना आपको प्रॉफिट मिलता है, मैं आप लोगों को एक बात समझा रहा हूं कि आप चौथे मंजिल पर गए हो, आपने कहा मैंने ड्रिंक बेचनी है, ठीक है, और आप कोक के पास गए हो, आपको बेटा लॉस होने का डर बहुत कम है, आपको लॉस होने का डर बहुत कम है। क्यों कम है,
बेटा इसलिए कम है क्योंकि कोक तो ऑलरेडी बिक रही है। अब मैं आपसे सवाल करता हूं यार, पाकिस्तान में कोई 1 लाख लीटर कोक डेली बिकती होगी यार, अगर आप उसकी दुकान पर जाकर 100 कॉटन खरीद कर रख ही लेते हो तो यार जो चीज डेली इतनी बिक रही है कि आपकी कभी नहीं बिकेगी? क्यों नहीं बिकेगी? अमेजोन आपको पुश करेगा ना, 4 5 6 घंटे उसको ऑफलाइन करके आपको आगे लेकर आएगा ना, उसकी इन्वेंट्री एंड होगी तब भी आपको वो आगे लेकर आएगा। तो आप 100 कॉटन तो बेच ही लोगे ना भाई, वो 1000 कॉटन बेच रहा है, 100 तो आप भी बेच ही लोगे ना। अब समझ आ रही है आपको ये बात कि लोग होलसेल मॉडल की तरफ क्यों जाते हैं? 2 वजूहात। पहली वजूहात मैंने आपको बता दी है कि सेल्स जनरेट होती हैं, ऐसा नहीं है कि नहीं होती। दूसरी बात कि यार आप लोगों को लॉस का चांस कम होता है। ये वो वजह है, गौर से सुनिएगा, ये वो वजह है जिसकी वजह से पिछले 2 ढाई साल में, अगर पिछला आप 6 8 महीने निकाल दें, उससे पहले 2 साल में होलसेल का काम पाकिस्तानियों ने बहुत ज्यादा किया है। वजह क्या थी? आप किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पास चले जाओ, आप किसी भी हाँ, बाय बॉक्स उसी को कहते हैं, बाय बॉक्स उसी को कहते हैं जब वो जब कस्टमर आता है ना, वो बाय बॉक्स कहते हैं जब वो खरीदता है, उसको कहते हैं जब वो क्लिक करता है ना, वो आपके कैटलॉग में चली जाती है चीज, ठीक है? तो उसके अंदर कैटलॉग कह रहा हूँ, उसमें यार क्या उसको कहते हैं, आपके जो कार्ट है उसमें चली जाती है। तो वहां पर वो ये सवाल पूछ रहा होता है 10 वाली या 11 वाली, और वहां पर वो बाय बॉक्स विन करना है, इसी को कहते हैं कि 10 वाली चीज खत्म हो जाए, आपकी चीज डिस्प्ले हो रही है, जब कस्टमर आ रहा है तो उसको आपकी चीज डिस्प्ले में नजर आ रही है। यही सारा सिनेरियो। अच्छा, अब मैंने आप लोगों को ये चीज समझाई कि हमारे किसी भी बड़े इन्वेस्टर के पास आप जाते हो ना, तो वो आपसे कहता है यार नुकसान तो नहीं होएगा, पंजाबी का जुमला है, नुकसान पैसा तो नहीं डूब जाएगा। तो मसला ये है कि इस वजह से होलसेल का काम पाकिस्तान में ज्यादा हुआ, पाकिस्तानियों ने ज्यादा किया। बाहर की दुनिया ये काम नहीं करती। हम लोग गरीब मुल्क हैं, हम लोग 5 6 लाख लगाकर भी उसको डूबवाने से डरते हैं, ये वजह थी। लेकिन जब आहिस्ता आहिस्ता लोगों को प्राइवेट लेबल समझ आना शुरू हुआ और लोगों को ये पता चलना शुरू हुआ कि अगर होलसेल में लॉस की रेशो 10% है तो प्राइवेट लेबल में 15% है, इससे ज्यादा प्राइवेट लेबल में भी लॉस की रेशो नहीं है। अगर आप किसी समझदार बंदे के साथ काम करते हैं तो 15% भी मुश्किल से लॉस की रेशो होती है। जब ये कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हुआ तो अब प्राइवेट लेबल के ग्राहक भी ज्यादा हैं, क्लाइंट भी ज्यादा हैं, लोग काम भी ज्यादा कर रहे हैं। मिसअंडरस्टैंडिंग्स, मिसकम्युनिकेशंस इतनी ज्यादा थी कि मैं आपको बताता हूँ, लोग ये भी कहते थे जी आप तो 6 लाख रुपए में होलसेल कर लेंगे और प्राइवेट लेबल के लिए आपको 25 30 लाख रुपए चाहिए। ये मैंने कहते सुना है, मुझे लोग आकर कहते थे अहमद भाई $20,000 चाहिए होंगे, $15,000 चाहिए होंगे। तो लोग लगाते हुए डरते थे। तो लोगों को ये नहीं पता था, अवेयरनेस नहीं थी कि बेटा आप ना फ्रीजर बेचो ना, आप सुई से आगाज करो लेकिन अपना ब्रांड बनाओ, 10 रुपए कमाओ अपने ब्रांड से कमाओ, कल लाख इसी से कमाओगे, ठीक है? किसी का काम नहीं करो। जब ये कॉन्सेप्ट समझ आना शुरू हुआ तो चीजें आगे मूव ऑन करना शुरू हो गई हैं। और मैं आपको ये नया लिंक सेंड करूंगा अभी, फिर उसके बाद हम FBM की तरफ जाते हैं। एक चीज और मैं आपको बता दूं कि जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं, गौर से सुनिएगा, जब हम प्राइवेट लेबल करते हैं इसके अंदर यार हम अपना ब्रांड बनाते हैं, अपनी दुकान खोलते हैं, चौथे मंजिल पे हमने प्रोडक्ट सेलेक्ट कर लिया, हमने ड्रिंक बेचनी है, लेकिन हम अपना ड्रिंक बेचेंगे, अपनी पैकिंग में बेचेंगे, अपने नाम से बेचेंगे, अपनी दुकान पर बेचेंगे। ये प्राइवेट लेबल है। और ये जो प्राइवेट लेबल जो 5 6 लाख में होलसेल हो जाता है ना, तो 7 8 लाख 9 लाख में प्राइवेट लेबल भी हो जाता है। सिर्फ फर्क क्या आता है? लीगल डॉक्यूमेंटेशन का। तो यार आप सब लोग अपनी दिमाग को लगा कर सोचो, यार अगर आप किसी की दुकान पर बैठ रहे हो और 2 3 लाख रुपए कम दे रहे हो तो क्या ये घाटे का सौदा नहीं है कि आप अपनी दुकान के मालिक बनो? तो ये तो बहुत बहुत, एक बच्चे को भी समझाई जाए ना तो चीज समझ आ जाती है। मसला सिर्फ ये है कि लोगों को इसकी अवेयरनेस बहुत कम रही है। लोग ये समझते रहे हैं कि यार ये काम नहीं होता तो कम पैसे लगाओ और बस कफायत शारी से काम करो, बस ठीक है, साल तो कमाओगे, अगले साल की अगले साल देखी जाएगी। मेरा मानना है ऐसे नहीं होता, ठीक है? ऐसे नहीं करना चाहिए, फायदा कोई नहीं है ऐसे काम करने का। और दूसरी चीज एक और है, मैं आपको दूर नहीं लेकर जाता, मैं आपको अपनी टीम मेंबर की बात करता हूँ। ये लास्ट अगस्त
सितंबर की बात आप कर लें या नवंबर की कर लें, इसी टाइम की बात थी। रात 3 बजे मुझे कॉल आई मेरे टीम मेंबर की, नया कैंडिडेट था, नया मेंबर था, उसकी मुझे कॉल आई, अहमद भाई अमेरिका का एक क्लाइंट है मुझसे, क्योंकि अमेरिका में टाइम डिफरेंस है तो वहां पर रात या दिन का चक्कर उल्टा होता है। तो उसने कहा यार वो ना वीडियो कॉल करना चाहता है, तो मेरे अंदर तो इतना कॉन्फिडेंस नहीं है, तो आप आए ना काइंडली मेरे साथ बैठे ना, आप उसको कन्विंस करें। उसका पहला पहला क्लाइंट था, तो मैं 3 बजे थे रात के, लेकिन मैं चला गया। वीडियो कॉल हमारी ऑन हुई, मैंने उस बंदे को कन्विंस किया, वो बंदा बड़ा कन्विंस भी हो गया। उसने मुझसे प्रॉपर डिटेल्स ली कि अच्छा हम दुकान में क्या बेचें, सिंपल वर्ड्स में आपको बता रहा हूँ, दुकान में क्या बेचेंगे, हम कितनी पैसे प्रॉफिट कमा सकते हैं, क्या रेशोज होती हैं, फलां होता है फलां होता है। खत्म हो गया, वो बड़ा कन्विंस हो गया। मैं आपको 2 दिन बाद कॉन्टैक्ट करूंगा और लीगल डॉक्यूमेंटेशन जो आपने मुझे बताई है वो ये चीजें मैं अरेंज करके आऊंगा। 2 हफ्ते गुजर गए, बंदा नहीं आया, मेरे जहन से भी निकल गया। मैंने उस कैंडिडेट से एक दिन पूछा, मैंने कहा यार वो लड़का बंदा नहीं आया, इस्माइल आई थिंक सो नाम था, इस्माइल नहीं आया। आगे से कहता है सर वो पता नहीं क्यों नहीं आया। मैंने कहा क्यों, कोई तो बात हुई होगी, मेरे पीछे आपकी कोई बात हुई है उसके साथ। मुझे कहता है नहीं, वो अगले दिन उसका बस मुझे मैसेज आया था कि इन्वेस्टमेंट कितनी रिक्वायर्ड होगी। मैंने कहा $25,000। अब आप अंदाजा लगाए, मतलब 40 लाख की इन्वेस्टमेंट भाई ने बता दी उसको। भागना था उसने या नहीं भागना था? वो सिर्फ मेरे साथ तो कांटेक्ट में नहीं है, वो 4 और लोगों के इंटरव्यूज ले रहा होगा, वो 4 और लोगों से बात कर रहा होगा। तो ये वो चीज है जिसकी अवेयरनेस लोगों को नहीं थी, कि भाई आपने ये नहीं कह देना होता कि 40 लाख लगेंगे, आपको कहना होता है आपके पास पैसे कितने हैं, हम 8 से स्टार्ट लेंगे, हम 10 से स्टार्ट लेंगे। आप उसको कन्विंस करो 10 लाख में तो यार मेरान भी नहीं आती। आप यूनाइटेड स्टेट्स और यूनाइटेड किंगडम में कारोबार करने जा रहे हो और आप 10 लाख की मेरान का रिस्क नहीं ले सकते हो, जिसकी गारंटी मैं आपको दे रहा हूं कि यार 15% से ज्यादा लॉस का रेशो नहीं है। तो ये कन्विंसिंग पावर होती है जो मैं आहिस्ता आहिस्ता आपको सिखाऊंगा। और एक आखिरी बात क्या है कि मैं आगे चलता हूँ, यार कोई बंदा आपसे ये कहे ना कि यार 100% मुझे बताओ कि नुकसान तो नहीं होगा, तो यार समझ जाना वो बंदा कारोबार के लिए बना ही नहीं है, उसके साथ मत चलो। वो आपको तंग करेगा, आपको टीज करेगा, आपको टॉर्चर करेगा लाइफ में। हमारे यहाँ एक मिसाल दी जाती है कि जमीन खरीद लो, नुकसान नहीं देती। मैं बिल्डर हूँ, मैं कंस्ट्रक्शन करता हूँ। मैंने कोरोना के अंदर अपने एक मकान, मेरा जो पहला, मैंने 22 लाख का लॉस किया। मैंने 22 लाख का लॉस किया। एक मकान बनाकर तैयार करके जब उसको बेचा तो 22 लाख सस्ता बेचा। हालांकि आप लोग कहेंगे आपने पैसे ज्यादा लगा दिए होंगे। 46 साल से मेरे वालिद साहब कंस्ट्रक्शन करते हैं, हम लोग अपने अल्हम्दुलिल्लाह प्लाजे भी बनाते हैं। तो क्या मेरे पास इतना तजर्बा नहीं होगा कि मैंने, या मेरे बाप के पास इतना तजर्बा नहीं होगा? लॉस का रेशो हर बिजनेस में होता है। अगर ये 15% है तो ये कोई बहुत बड़ा रेशो नहीं है। मैं आपको बता रहा हूँ, इंपोर्ट एक्सपोर्ट उठा के देखो 50-50 का रेशो है, पोल्ट्री उठा के देखो 50-50 का रेशो है। चल गए तो चल गए, नहीं चले तो नहीं चले। तो ऐसे नहीं होता। आप लोगों को जो है ना कन्विंस करना पड़ेगा लोगों को। होपफुली आपको प्राइवेट लेबल की बात समझ आई होगी। अब हम आगे, मैं नया लिंक भेज रहा हूँ, उसके ऊपर हम अभी कोई क्वेश्चन है तो कर लें, 3 मिनट है हमारे पास, फिर हम एफबी और एफबीएम को डिस्कस करते हैं कि वो क्या चीज़ है। कोई क्वेश्चन नहीं है यहाँ तक? तो आज के बाद अब आपसे कोई सवाल करे ना, होलसेल क्या है या ड्रॉप शिपिंग क्या है, तो आप लोगों ने ये नहीं कहना कि मैं ड्रॉप शिपिंग नहीं करता हूँ। आपने उससे बताना है कि ये रीजंस हैं जिनकी वजह से हम नहीं करते। ठीक है? अस्सलाम वालेकुम वालेकुम सलाम। सर। एक दफा ना दोबारा मतलब कि वाइंड अप करते करते ये ड्रॉप शिपिंग होलसेल और प्राइवेट लेवल को एक एक दफा दोबारा डिफाइन हाँ कर दें ठीक है, मैं दोबारा कर देता हूँ। अच्छा यार, जरा, क्विक क्विक सा जरा। हाँ मैं दोबारा चले कर देता हूँ। ऐसा है कि मैं ऐसा करता हूँ, आपको न्यू लिंक भेजता हूँ, क्योंकि ये 2 मिनट रह गए, बीच में इंटरप्ट हो जाएगा, फिर अपलोड भी होगा तो आप लोगों को मुश्किल होगी। मैं लिंक भेजता हूँ, न्यू लिंक के ऊपर है। मैं इसकी आपको क्विक समरी 3-4 मिनट में देता हूँ कि तीनों मॉडल्स क्या कहते हैं, फिर हम एफबी और एफबीएम को स्टडी करते हैं कि वो मॉडल वो क्या चीजें होती हैं। वो बहुत इंपॉर्टेंट है। देखें साथ लिखा हुआ है ना, प्राइवेट लेबल एफबीए, होलसेल एफबीए। ये एफबीए क्या चीज है, इसका क्या मतलब है, ये हम आगे देखते हैं। ठीक है, आ जाए चलेंगे।